हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, कुछ और नोटिफिकेशन हम लेके आए हैं आपके लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से वैकेंसी आई जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की, और मेरी माने बहुत अच्छी जॉब है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट जॉब है ये। प्लीज़ अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस जॉब को ज़रूर दें, ज़रूर ज़रूर दें। ख़ास तौर से अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट हुआ, क्योंकि इसका जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, कुछ कहीं ना कहीं आपको मैच करता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तब तो क्या कहने, क्योंकि मेन जो टेस्ट है वो इंग्लिश का ही है। आगे हम डिस्कस करेंगे। और कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या सैलरी है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा है, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के तहत। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाय एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म से लेके शॉर्ट ट्रिक तक और मेरी बकवास जो फ्री में मिलती है सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब गाही एजुकेशन। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब गाही एजुकेशन। और जो मुझसे बात करना चाहते हैं या मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं सब्सक्राइब कर ले। जो मुझसे बात करना चाहते हैं फेसबुक पे आ जाएँ, facebook.com/gahi पे। मैं वहाँ रहता नहीं हूँ मैं वहाँ पाया जाता हूँ। तो प्लीज़ डू कम एंड जॉइन अस। और शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। चलो इम्पोर्टेंट डेट से शुरू करते हैं। 10 फ़ैब को इसका ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है और 11 फ़ैब से आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट जो है वो 10 मार्च है। 10 मार्च तकरीबन 1 महीने का विंडो मिला है, 1 मंथ का विंडो आपको दिया गया है अप्लाई करने के लिए। 11 फरवरी मतलब आप एप्लीकेशन ऑन है, अभी ऑन कर सकते हो। लास्ट 10 मार्च को ही लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की या पेमेंट करने की, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट अभी नोटिफाइड नहीं है, एडमिट कार्ड भी नोटिफाइड नहीं है, अभी नहीं बताया है कब एग्ज़ाम होगा। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम जो होगा वो मुझे जो लगता है कि मई जून में एग्ज़ाम होगा इसका, मुझे जो लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ। फ़िलहाल जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की डेट है वो 11 फ़ैब से है और लास्ट डेट जो है वो है लगभग 10 मार्च। तो इसके दरमियान आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट अभी तक नोटिफाइड नहीं है, अभी तक नोटिफाइड नहीं की गई है कब होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है मई जून में आपको इसका एग्ज़ाम देने को मिल सकता है। एग्ज़ाम इसका हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ है, मैं पहले बता दूं, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा? दिल्ली, ठीक है। ओनली दिल्ली है और कहीं एग्ज़ाम सेंटर नहीं दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली का एग्ज़ाम दिल्ली में ही कराता है वो। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्ज़ाम जो है वो दिल्ली में है, एग्ज़ाम सेंटर जो है वो दिल्ली है और कहीं पे नहीं है। अप्लाई करने से पहले आपको ये जान लेना है। अगर आप दिल्ली जाने के इच्छुक हैं या दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली आप जा सकते हैं एग्ज़ाम देने, तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज नो नीड टू अप्लाई। चलो, पोस्ट का नाम जो है जूनियर JCA है, जिसे जूनियर कोर्ट असिस्टेंट कहते हैं। कोर्ट असिस्टेंट, कोर्ट में कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में आप एक असिस्टेंट होंगे, लेकिन असिस्टेंट होंगे, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट होंगे। सैलरी पता है आपको कितनी है? दिल थाम के बैठिए, अभी सैलरी में बताऊंगा तो आपको जूनियर कोर्ट असिस्टेंट आप भूल जाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। टोटल वैकेंसी जो है 57 है, ये ऐड होंगी और बढ़ सकती हैं, तकरीबन 70-80 के आसपास हो सकती हैं। तो वैकेंसीज़ पे आप ध्यान ना दें। और इसमें एक चीज़ और है कि नोटिफाइड नहीं किया गया है, कैटेगरी वाइज नोटिफाइड नहीं किया गया है कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी को दी गई है। सिर्फ 57 टोटल वैकेंसी है, सिर्फ ये बताया गया है। और ये वैकेंसीज बढ़ सकती हैं अगले 2-3, जब तक सिलेक्शन होगा तब तक वैकेंसीज इंक्लूड की जाएंगी। तो 57 वैकेंसी नहीं है, ये वैकेंसी और 10-15-20 बढ़ सकती हैं। तो वैकेंसी कम है, इसकी चिंता ना करें, प्लीज़ अप्लाई करें। एजुकेशन 2 चीज़ें मायने रखता है। पहला, ग्रेजुएट, आपको ग्रेजुएट होना। दूसरा, 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। और सिर्फ टाइपिंग मांगा है इंग्लिश में, हिंदी टाइपिंग नहीं मांगा है, ये नोटिस करिएगा। हिंदी टाइपिंग नहीं मांगा है, सिर्फ इंग्लिश की टाइपिंग मांगा है। 35 वर्ड पर मिनट आपको ज़रूरत होनी चाहिए, आनी चाहिए। 2, पहला आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, वो भी इंग्लिश में। हिंदी इज़ नॉट रिक्वायर्ड हेयर, ठीक है। हिंदी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंग्लिश मांगा है उन्होंने। 35 वर्ड पर मिनट और ग्रेजुएट, 2 चीज़ें क्वालिफिकेशन में आपसे मांगी गई है, ठीक है। चलो आगे, कुछ एप्लीकेशन पेमेंट की भुगतान की बात कर लें तो 300 जनरल के लिए और 150
SC ST और फिजिकली हैंडीकैप के लिए। ठीक है, पेमेंट आप ऑनलाइन मोड कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड है, कोई चालान मोड यहाँ नहीं लिखा है, तो मुझे नहीं लगता चालान मोड होगा। ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो। नेट बैंकिंग यूको पेमेंट गेटवे है। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लें तो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 27 है। इसके बीच अगर आप आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए जो गवर्नमेंट तरफ से रिलैक्सेशन मिलता है वो अप्लीकेबल है यहाँ पे। ठीक है, वो सब जानते हैं, वो पूरी दुनिया जानती है कि क्या रिलैक्सेशन मिलता है SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए। तो वो आप अगर आप SC ST या एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन आप 27 के ऊपर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट 18 से 27 के बीच में आपको होना ज़रूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। सैलरी देख रहे हो, तकरीबन 44,000 सैलरी है, 44,000 सैलरी है। क्या है, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की 44,000 सैलरी है स्टार्टिंग। दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी और 44,000 रुपये महीना मिलने वाला है आपको। क्या आप भी अप्लाई नहीं करोगे? आप प्लीज़ डू अप्लाई इट प्लीज़। ठीक है, पेमेंट जो है वो 44,000 सैलरी अप्रॉक्सी है और दिल्ली में आपको पोस्टिंग मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। पोस्टिंग सुप्रीम कोर्ट है कहाँ, दिल्ली में है, दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलेगी और कहीं पोस्टिंग नहीं मिल सकती। 44,000 सैलरी है, प्लीज़ कम ऑन अप्लाई इट। ठीक है, चलो अप्लाई तो कर दोगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है ये भी तो जानना ज़रूरी है। चलो एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं, कहाँ से आपको होके गुजरना है। सिंपल सा है। पहला स्टेप जो होगा वो आपका कहीं ना कहीं 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें पहले वाले में 100 क्वेश्चन जो हैं, 100 क्वेश्चन समझो, 50 नंबर की इंग्लिश है। ठीक है, 25 नंबर की मैथ है और 25 नंबर की जीके है, आई थिंक, हाँ जीके है। फिर इसके अलावा 25 नंबर का कंप्यूटर भी है। 2 घंटे का पेपर है। ये स्टेप 1 है, पहला स्टेप। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये स्टेप 1 है। इतना क्लियर है? इसको क्लियर करोगे। ठीक है, दूसरे स्टेप में आपको क्या है, टाइपिंग टेस्ट है जो 10 मिनट टाइपिंग दिया जाएगा और 3% एरर आपकी इंक्लूड की जा रही है। ठीक है, 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए और 3% एरर है। ठीक है, चौथी चीज़ डिस्क्रिप्टिव पेपर है। अब ये क्या बोला है, डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें आपको ऐसे लिखना होगा और लेटर लिखना होगा और प्रीसी लिखना होगा। प्रीसी कहते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, प्रीसी को संक्षेप में कोई चीज़ उसको संक्षेप में लिखा जाता है ना, प्रीसी उसे बोलते हैं। 3 चीज़ें होगी। 2 घंटे का पेपर है ये और काफ़ी हेल्दी पेपर है ये। जो ये है ना स्टेप 4, ये जो है इंग्लिश का, इंग्लिश वाले ही अच्छा इस पर कमांड कर सकते हैं क्योंकि इसमें इंग्लिश मांगी गई है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा वो इंग्लिश ऐसे लेटर लिखना होगा इंग्लिश में। ये पूरा सब कुछ क्या खेल है इंग्लिश का। हिंदी कहीं इसमें डिस्क्लोज ही नहीं किया गया कि हिंदी भी आपसे पूछी जा रही है। कहीं डिस्क्लोज है, देखिए पूरे पैटर्न में कहीं नहीं है। ये पूरा पैटर्न है, हिंदी का कहीं जिक्र ही नहीं है। टाइपिंग इंग्लिश में कराएंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश में ले रहे हैं, या इंक्लूडिंग टाइपिंग जो आपकी करेंगे वो भी इंग्लिश ही है। हिंदी कहीं मांगा ही नहीं, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी इंग्लिश में है और सब कुछ इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरियां होती हैं, जो जॉब होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं इंग्लिश बहुत मायने रखता है। ठीक है, ये तकरीबन 3 स्टेप का एग्ज़ाम है। इसके बाद भी आपको नहीं छोड़ेंगे सॉरी, इसके बाद भी आपको नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद वो आप क्या लेंगे, इंटरव्यू, और इसके भी नंबर हैं। कितने नंबर हैं डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन नंबर भी है। उसके पासिंग स्कोरिंग भी करना पड़ेगा आपको इंटरव्यू में। तो कहीं 4 स्टेप में एग्ज़ाम होना है, तब आज जाके आपको जूनियर कोर्ट असिस्टेंट में आपको जॉब मिलेगी, जो सैलरी है 45,000। वाह, सुन के अच्छा लगता है। 45,000 सैलरी है, कोर्ट दिल्ली में पोस्टिंग है। एग्ज़ाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन प्लीज़ टू अप्लाइड। चलो ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट रिक्रूटमेंट है और अच्छा रिक्रूटमेंट है। प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी तकरीबन 60-70 वैकेंसी हैं, लेकिन प्लीज़ मैं चाहता हूँ आप अप्लाई करें और चलें फिर। और तो कुछ कहने को है नहीं।
प्लीज़ सब्सक्राइब अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं फेसबुक पे आ सकते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं तो फेसबुक पे आ सकते हैं। और अल्लाह हाफ़िज़।